डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लाइव इंग्लिश को पढ़ेंगे और समझेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 75 पर मौजूद है। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नए नए अल्फाज आते रहते हैं। जब भी हम कोई किताब खोलते हैं, जब भी कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर कोई नया वर्ड आता है। नया वर्ड सीखने के जो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम किसी डिक्शनरी से कंसल्ट करें, किसी डिक्शनरी को देखें और डिक्शनरी के ज़रिए उस वर्ड को सीखने की कोशिश करें। अब ये जदीद दौर के अंदर डिक्शनरीज ना सिर्फ किताब में मौजूद है बल्कि हमको ऑनलाइन भी हम बहुत सारे अल्फाजों के मानी देख सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारी डिक्शनरीज मौजूद है। तो इसी बात को आज की लाइव इंग्लिश या माय वर्ड बडी में हमको बताया जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो लाइव इंग्लिश है माय वर्ड बडी, ये एक कन्वर्सेशन है, एक मुकालमा है, एक डायलॉग है कुछ बच्चों के बीच में। देखते हम इसमें क्या बताया जा रहा है। जॉन एंड हिज फ्रेंड्स अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश। दे हैव अ डिस्कशन अबाउट इट। कि जॉन और उसके दोस्त एक एग्ज़ाम में उन्होंने शिरकत की। अब वो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बारे में तबादला ख्याल कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जॉन सबसे पहले कह रहा है, हेलो फ्रेंड्स, हाउ डिड यू फेयर इन योर एग्ज़ाम। हाउ डिड यू फेयर इन योर एग्ज़ाम, ये एक तरह का सेंटेंस है जिसका कहने का मतलब ये होता है कि आपका एग्ज़ाम, आपकी इम्तिहान कैसा गया। हाउ डिड यू फेयर इन योर एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम इम्तिहान कैसा गया। तो उस पर उत्कर्ष कहता है कि हेलो जॉन, हाय एवरीवन, फ्रेंड्स, माय एग्ज़ाम वाज गुड बट आई फेस सम प्रॉब्लम इन द अनसीन पैसेज। उत्कर्ष कह रहा है कि हेलो जॉन, हाय एवरीवन, दोस्तों, माय एग्ज़ाम वाज गुड, मेरा एग्ज़ाम अच्छा था, बट आई फेस्ड सम प्रॉब्लम इन द अनसीन पैसेज, लेकिन जो एक अनदेखा पैसेज था, अनदेखा पैराग्राफ था, तो उसके अंदर मुझको कुछ परेशानियां हुई। उस पर सिद्धांत कहता है कि माइंड वाज आल्सो गुड बट द सेम प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय मी एज वेल। कि मेरा भी एग्ज़ाम अच्छा ही था लेकिन वही प्रॉब्लम मेरे ज़रिए भी फेस की गई, या मैंने भी वही प्रॉब्लम को फेस किया, मैंने भी वही प्रॉब्लम को देखा। उस पर प्रतिमा कह रही है कि आई फेस द प्रॉब्लम ऑफ मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स। के मैंने जो नामालूम अल्फाज के मीनिंग का प्रॉब्लम फेस किया, यानी कुछ नामालूम अल्फाज आ गए थे जो हमको इससे पहले नहीं मालूम थे, तो उसके ताल्लुक से हमको परेशानी या प्रॉब्लम हुई। जॉन, आई कुड नॉट इवन रीड सम बिग वर्ड्स इन द अनसीन पैसेज। उस पर जॉन कह रहे हैं कि मैं तो कुछ ऐसे अल्फाज भी आ गए जिनको मैं पढ़ भी नहीं सका, यानी जो अनसीन पैसेज था, यानी हमारा अनदेखा पैसेज था, जिनको हम इससे पहले हमने नहीं देखा था, तो उसके अंदर कुछ ऐसे अल्फाज भी आ गए जिसको हम समझ भी नहीं सके, जिसको मैं पढ़ भी नहीं सका। उस पर सिद्धांत कहता है वेयर कैन वी गेट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो सिद्धांत कह रहा है कि हम इन तमाम मुश्किलात का, इन तमाम परेशानियों का हल कहाँ पर तलाश कर सकते हैं। तो हमीद कहता है डोंट वरी, वी कैन फाइंड ऑल सॉल्यूशन इफ़ वी रिफर टू अ गुड डिक्शनरी। तो हमीद कहता है कि परेशान मत हो जाइए, डोंट वरी, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, हम इन तमाम परेशानियों का हल पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं इफ़ वी रिफ़र टू अ गुड डिक्शनरी, अगर हम किसी अच्छे डिक्शनरी को देखें। रिफ़र करना मतलब किसी डिक्शनरी को जाकर देखना, रुजू करना, उर्दू में अच्छे अल्फाज में हम इसको कह सकते हैं। उस पर प्राशिक कहता है बट वी डिड नॉट ब्रिंग डिक्शनरी विद अस, व्हाट कैन वी डू। तो प्राशिक कह रहे हैं कि हमने तो अपने साथ में डिक्शनरी नहीं लेकर आए, तो अब हम क्या कर सकते हैं। ब्रिंग कहते हैं लेकर आना। तो हमीद कहता है फ्रेंड्स, वी कैन सर्च फॉर द मीनिंग ऑनलाइन और इन ऑफलाइन डिक्शनरीज। कि वो हमीद कहता है कि दोस्तों, कोई परेशानी की बात नहीं, अगर आपने डिक्शनरी नहीं लेकर आए तो हम बहुत सारी ऑनलाइन डिक्शनरी मौजूद है या ऑफलाइन डिक्शनरीज भी मौजूद है, इसमें हम उसको तलाश कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन या ऑफलाइन डिक्शनरीज कहाँ मौजूद है, तो वो है फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर्स और इवन फ्रॉम स्मार्ट सेलफोन्स एट होम। जो डिक्शनरीज है यानी डिजिटल डिक्शनरीज है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन मौजूद है, तो वो कहाँ पर है, या तो हमारे कंप्यूटर्स में है,
फ्रॉम आवर पर्सनल कंप्यूटर, या हमारे पीसीज में है, या फिर हमारे घर पर जो मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन्स हैं, तो उसके अंदर भी हम उसको घर पर बैठे बहुत सारे या कई तमाम अल्फाजों के माने को हम देख सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। उत्कर्ष, व्हाट अ ग्रेट आइडिया फ्रेंड्स। तो उस पर उत्कर्ष कह रहे हैं कि कितना ग्रेट, कितना अच्छा अजीम आइडिया, ख्याल या तसव्वुर है। हमीद, लेट्स गो एंड सी द मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड यूज ऑफ द अननोन वर्ड्स। कि चलो चल के देखते हैं अल्फाजों के मानी, प्रोनाउंसिएशन और उनका तलफ़ुज़, एंड यूज़ ऑफ द अननोन वर्ड्स और उन नामालूम अल्फाजों का इस्तेमाल। यानी हम डिक्शनरी के ज़रिए सबसे पहले तो हमको उन अल्फाजों के मानी मालूम होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन मालूम होता है, उसका सही तलफ़ुज़ मालूम होता है, और उसके बाद उनका सही इस्तेमाल मालूम होता है। तो डिक्शनरी देखने के 3 फ़ायदे बताए गए। सबसे पहले तो ये कि अल्फाजों के माने मालूम होंगे, उनका सही प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ मालूम होगा, और तीसरे नंबर पर उनका हमको सही इस्तेमाल मालूम होता है। ऑल थैंक यू हमीद। तो उस पर सबके सब लोग या सबके सब दोस्त मिलकर हमीद का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिसने उनको ये आइडिया या ये सुझाव दिया। अब यहाँ पे आपको एक तस्वीर में बताया गया है कि आप ऑनलाइन डिक्शनरीज कैसे देख सकते हैं। तो आप अपनी दरसी किताब में या टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर भी यही सेम इमेज आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो हमको वर्ड दिखाई दे रहा है वो है वर्क। कि यहाँ पे हमको वर्क जो लफ्ज़ है तो उसके मानी हमको तलाश करना है, देखना है। उसके आगे आप देख रहे हैं कि एक स्पीकर का निशान है। तो ऑनलाइन डिक्शनरीज जो होती है या डिजिटल डिक्शनरीज जो होती है, तो अगर आप इस तरह का उसमें वर्ड के सामने किसी स्पीकर का निशान हो, तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको उसका तलफ़ुज़ बोलकर बता दिया जाता है, ताकि आपको उसका सही तलफ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन मालूम हो जाए। उसके नीचे आप देख रहे हैं कि 2 स्लैशेस है, और उन 2 स्लैशेस के बीच में कुछ सिंबल्स हैं। तो ये कहा जाता है इसे फोनेटिक सिंबल्स। फोनेटिक सिंबल्स के अंदर आपको उस वर्ड के सही तलफ़ुज़ सिंबल्स में बताया जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि नाउन। तो नाउन का मतलब यह है कि अगर ये वर्ड बतौर नाउन या बतौर इस्म एज अ नाउन आए तो उसके मानी क्या होते हैं। फिर यहाँ पे एज अ नाउन क्या क्या माने हो सकते हैं तो वो बताए जा रहे हैं। फिर उसके बाद सिनोनिमस, उस वर्ड के सिनोनिम्स क्या होते हैं तो वो बताए जा रहे हैं। एंटोनिमस, और उस वर्ड के एंटोनिमस क्या हो सकते हैं, अपोजिट वर्ड्स क्या हो सकते हैं तो वो बताए जा रहे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर या दूसरे नंबर पर है वर्ब। यानी अगर ये वर्ड एज अ वर्ब या बतौर फेल आए, वर्ब के तौर पर आए, तो उसके मानी क्या होते हैं। फिर उसी वर्ड के सिनोनिमस और एंटोनिमस हमको बताए जा रहे हैं। यानी अगर जो वर्ड वर्क है वो नाउन के तौर पर आए तो उसका सिनोनिमस क्या होते हैं और एंटोनिमस या अपोजिट वर्ड क्या होते हैं। तो आप ऑनलाइन डिक्शनरीज देख सकते हैं, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे डिक्शनरीज मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी जा रही है। यह है फाइंड आउट द प्रोनाउंसिएशन एंड यूजेज ऑफ एनी 10 इरेगुलर वर्ब्स फ्रॉम एन ऑनलाइन डिक्शनरीज एंड शेयर विद योर क्लास। कि आपको क्या करना है कि एक ऑनलाइन डिक्शनरी से 10 इरेगुलर वर्ब्स का आपको प्रोनाउंसिएशन सही तलफ़ुज़ मालूम करना है, और आपको उसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है अपनी क्लास के अंदर। यह आपको पहली एक्टिविटी दी जा रही है। दूसरी जो एक्टिविटी है वो है डाउनलोड एन ऐप ऑफ एनी गुड डिक्शनरी इन योर पेरेंट्स स्मार्टफोन एंड ट्राई टू यूज़ इट। कि आपको अपने पेरेंट्स या आपके सरपरस्त के मोबाइल में कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन डिक्शनरी डाउनलोड करना है और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करना है। मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए जो मैं पर्सनली जो डिक्शनरीज इस्तेमाल करता हूँ तो उसकी लिंक डाल दूँगा, ताकि आप लोग उसको डाउनलोड कर सकें, और आप चाहे तो ख़ुद भी उनको डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप उन डिक्शनरीज़ को डाउनलोड कीजिए और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में हमें बहुत सारी ऑनलाइन या डिजिटल डिक्शनरीज़ मौजूद है जो हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में
ये हमारे कंप्यूटर्स में भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।